अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 14 द एटमॉस्फेयर स्टडी कर रहे हैं और आज का जो हमारा ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हमें पता है हमारा एटमॉस्फेयर डिफरेंट गैसेस से मिलकर बना हुआ है, जो कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर होती है जिसकी परसेंटेज 0.03% है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये जो गैसेस हैं इनकी क्वांटिटीज़ क्या हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। जब ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब होता क्या है कि जब सन से रेस आ रही होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है उसको जो सन रेस हैं उनको ज़मीन पर आने देती हैं। जब वो आएंगी तो ज़मीन भी कुछ रेडिएशंस को इमिट करती है, तो ये क्या करती है इन रेस को ट्रैप कर लेती हैं, अपने अंदर बंद कर लेती हैं, बाहर नहीं जाने देती हैं, जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है और इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ये स्लाइड पे आप देख रहे होंगे, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय इंक्रीज क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी। किस तरह होगी? दिस गैसेस ट्रैप द हीट फ्रॉम द सन, ये सूरज से ट्रैप कर लेती हैं एंड कॉज राइज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, जिससे टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किन गैसेस की वजह से होता है? तो वाटर वेपर्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, CFCS है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉज करते हैं। अगर हम सोर्सेज देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स कौन से हैं? जब फॉसल फ्यूल्स बर्न होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती है, पावर जनरेशन, प्लांट्स को हम काट रहे हैं, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या है, ये गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। ग्रीन हाउस का प्रोसेस कैसे होते हैं? तो सन एनर्जी पास थ्रू द एटमॉस्फेयर। अब सूरज की रोशनी, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, सूरज की रोशनी जो है ज़मीन पर आ रही है। 26% इज़ रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड, 90% ऑब्जर्व बाय क्लाउड्स, गैसेस, पार्टिकल्स फॉर रिफ्लेक्टेड स्पेस एंड 15% रीच द सरफेस। अब क्या होता है कि जब ये सूरज की रोशनी ज़मीन पे आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर इसको अपने अंदर गुजरने देगी और जब गुजरने देगी तो ये जो गैस है वो ट्रैप हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी और जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी कि इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, हीट होगी और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ओजोन की वजह से, ओजोन लेयर डिप्लेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज इन पोल्यूशन, फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लैंडफिल्स। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, हम सांस ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और इन सारी चीज़ों की वजह से कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। जब ज़्यादा होगी तो हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। स्टूडेंट्स अपनी बुक का पेज नंबर ओपन कर लें, 122, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम अ लेयर अराउंड द अर्थ लाइक एन इनवेल्प, इट अलाउज द हीट रेज ऑफ द सन टू पास थ्रू इट एंड रीच अप टू द अर्थ। ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर क्या करती है, सूरज की रोशनी को या रेस को, जो कि यूवी रेज होती हैं, उसको अपने अंदर से गुजरने देती है। दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सर्फेस एंड गो बैक टू अपर सर्फेस। ये रिफ्लेक्ट होंगी और दोबारा से अपर सर्फेस में चली जाएंगी। नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेयर रिटेन इनफ हीट टू कीप एटमॉस्फेयर वार्म। जो नॉर्मल कंसनट्रेशन होती है वो एटमॉस्फेयर को वार्म रखने के लिए होती है। नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर बेनिफिशियल फॉर कीपिंग द टेम्परेचर वार्म। जो नॉर्मल कंसनट्रेशन होती है ना वो ज़रूरी होती है। अगर नॉर्मल कंसनट्रेशन नहीं होगी तो हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो -2 डिग्री तक होगा, बहुत कोल्ड आएगा, तो इसके लिए हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इसलिए
जो नॉर्मल कंसनट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो क्या होती है, ज़रूरी होती है। द अर्थ एवरेज टेम्परेचर वुड बी -20 डिग्री रादर दैन एवरेज टेम्परेचर 15। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एयर पोल्यूटेंट, ये एयर पोल्यूटेंट नहीं है। इट इज़ एसेंशियल गैस ऑफ फॉर प्लांट्स एज कार्बन डाइऑक्साइड इज नेचुरल फॉर एनिमल्स। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये एयर पोल्यूटेंट नहीं है, ये ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, जैसे कि इंसानों के लिए कार्बन ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। प्लांट क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अमल में जो है प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। वेल एनिमल यूज़ ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इस तरह एक नेचुरल बैलेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, बट दिस बैलेंस इज़ being disturbed by emitting more and more carbon dioxide in air through different human activities। बट ये जो साइकिल है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स बहुत चल रहा है, गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं, दरख्त बहुत काटे जा रहे हैं, और जब दरख्त काटे जा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती जा रही है। ये क्या हो रहा है, ग्लूकोज होता है, प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं, और ऑक्सीजन है, रेस्पिरेशन, नेचुरल बैलेंस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट। तो हम ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। Carbon dioxide is not poisonous gas, yet its increased concentration due to burning of fossil fuels in different human activities is alarming। कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस गैस नहीं है, लेकिन इसकी जो कंसनट्रेशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर रही है। क्यों कर रही है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक अ ग्लास वॉल ऑफ ग्रीन हाउस। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ना एक ग्लास हाउस की तौर पर, ग्रीन हाउस की तौर पर वर्क कर रही है। ये क्या करती है, अलाउ करती है यूवी रेडिएशंस टू पास थ्रू इट, बट इट नॉट अलाउ आईआर टू पास थ्रू इट। ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जो वो अपने अंदर से यूवी जो कि सूरज से आ रही होती हैं रेडिएशंस, उनको गुजरने देती है, लेकिन ज़मीन जो आईआर इमिट करती है उसको नहीं करती। फिर वो क्या होता है, इट ट्रैप सम ऑफ द आईआर रेडिएशंस इमिटेड बाय द अर्थ। वो क्या इससे क्या होता है कि जो आईआर है वो ट्रैप हो जाती है, कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाती है, और जब इंक्रीज़ होगी तो फिर टेम्परेचर जो है सरफेस का वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हाई हो जाएगा। इट हेल्प्स टू स्टॉप सरफेस फ्रॉम कूलिंग डाउन ड्यूरिंग नाइट। कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इंक्रीजेज, लेस हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द सरफेस, देयरफॉर एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इंक्रीज। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। This effect is proportional to amount of concentration in air. Greater the amount of carbon dioxide, more is trapping of heat or warming. Due to increased warming, this phenomenon is called global warming। अब जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, उतनी ज़्यादा हीट होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। अब हम ये देख रहे हैं, सन है, नेचुरल प्रोसेस ऑफ हीट गोइंग आउट, ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है, ये अर्थ है, एटमॉस्फेयर है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको पास करने देती है, ज़मीन से जो रेडिएशंस निकलती हैं उसको जाने नहीं देती, इसके अंदर ट्रैप कर लेती हैं। जब ट्रैप करेंगी तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं।